गोविंदनगर के यमुना एक्शन प्लांट के नजदीक स्वामी कलेंद्रानंद के नेतृत्व में चल रही भागवत कथा का आज विधि विधान के साथ विश्राम हो गया। कथा में सुबह हवन यज्ञ विधि विधान के साथ किया गया और मंत्रोच्चारण के साथ पूर्णाहुति दी गई। इसके पश्चात स्वामी कलेंद्रानंद ने भागवत कथा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और कहा कि भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है और जिस प्रकार स्थानीय निवासियों ने भागवत कथा का श्रवण किया है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और उन्होंने सभी से धर्म के काम करने की अपील भी की और इसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण किया। करवा चौथ पर्व को लेकर सुहागिन महिलाओं में काफ़ी उत्साह व जोश का माहौल दिखाई देता है और इसको लेकर महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ खरीदती हैं तथा बाज़ारों में रौनक का माहौल दिखाई देता है। ऐसा ही आज नेहरू मार्केट हकीकत नगर में दिखाई दिया, जहां महिलाएं सुंदर सुंदर डिज़ाइन की मेहंदी लगवाती दिखाई दी और सुहाग का प्रतीक चूड़ियाँ, बिंदी के अलावा अन्य सामान की खरीदारी करती नजर आई। इस दिन महिलाएं सुंदर दिखने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी को लेकर आज जगह जगह ब्यूटी पार्लर्स में मेहंदी लगवाने को लेकर खासी भीड़ दिखाई दी। कोविड-19 जो कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बना, इसको बचाव को लेकर भारत में वैज्ञानिकों ने अपनी वैक्सीन बनाई जो कि इस महामारी में कारगर सिद्ध हुई और सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर लोगों का वैक्सीनेशन कराया गया और 100 करोड़ लोगों को कोरोना से बचाने को लेकर वैक्सीनेशन किया गया, जिसको लेकर बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा सत्य प्रकाश धीमान के नेतृत्व में स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस बात की खुशी मनाई गई कि यह सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है कि उनके द्वारा 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 100 का आंकड़ा दर्शाते हुए खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया कि उनके द्वारा इस उपलब्धि को लेकर उनकी प्रशंसा की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राहुल झा, भरत कोहली, मितेश, मोनू नरूला, मोनू कोहली, आशु अरोड़ा के अलावा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। रेलवे इंस्टीट्यूट में आज पेंशनर समाज द्वारा आरसी शर्मा के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशनर समाज के कोषाध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौहान द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन आरसी शर्मा, राकेश वीर जी के अलावा अन्य लोगों द्वारा किया गया, जो कि लोगों को जागरूक करने हेतु लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि समय का सदुपयोग कैसे करें, जल संरक्षण कैसे करें, आज के जीवन में पौधों का क्या महत्व है, सांसारिक जीवन, नेचुरोपैथी के अलावा अन्य चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। उनका कहना था कि इस पुस्तक से लोगों को काफ़ी लाभ होगा। उन्होंने लोगों से इस पुस्तक को पढ़ने की अपील की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आरसी शर्मा, धर्मपाल कश्यप, नरेंद्र सिंह, रवि कुमार के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि राकेश वीर जी द्वारा किया गया। ये पुस्तक वास्तव में विचारों का गुलदस्ता है, जिसमें विभिन्न विचार जैसे सांसारिक जीवन, समय का सदुपयोग और जल संरक्षण, शुद्धकरण और फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी आदि के बारे में बताया गया है। इसमें आरसी शर्मा जी ने विवेचना के रूप में, समीक्षा के रूप में 2 शब्द लिखे हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। यह पुस्तक मैंने अपने पुत्र दीपक चौहान के 25वें जन्मदिन पर इसको समर्पित किया। धन्यवाद। लाल कॉलेज की एमए समाजशास्त्र तृतीय सेमेस्टर की छात्राओं ने आज महिला आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत मानव मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने प्रभारी डॉक्टर रत्ना त्रिवेदी के नेतृत्व में बुजुर्ग महिलाओं से बात की और उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हासिल की। उन्होंने महिलाओं से उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव और यहां आने की वजह के बारे में मालूमात की। इसके साथ ही बुजुर्ग महिलाओं को फल व कपड़े वितरित कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान डॉक्टर विनीता दुबे, आरती, आयशा, अलीशा खान, अंजलि बंसल, अंजलि त्यागी, दीपा रानी, इंदु, करिश्मा, मनीता, नितिन, गौतम व रजनी आदि छात्राएं मौजूद रही। कानपुर के बेहट विधानसभा से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का शुभारंभ। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में शुरू हो रही प्रतिज्ञा यात्रा से पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता इमरान मसूद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, जफर अली नकवी ने प्रेस वार्ता की। इमरान मसूद ने कहा कि बिना गठबंधन के भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान 7 प्रतिज्ञाएं को लेकर चलेगी कांग्रेस और वहीं
आचार्य प्रमोद ने कहा कि यूपी में कई सालों से सपा, बसपा और बीजेपी की सरकार रही है, जो कि जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो उत्तर प्रदेश गंगा जमुनी तहजीब का प्रदेश था, जहां मोहब्बत के तराने, सद्भावना के गीत गाए जाते थे, आज नफरत की आग में झुलस रहा है। यात्रा का वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पार्षद चंद्रजीत सिंह निक्कू द्वारा नुमाइश कैंप में स्वागत सम्मान किया गया।